हेलो एवरीवन, होप यू ऑल फाइन। आज हमारा डे 23 है, तो डे 23.py एक फाइल बना लेता हूँ। डे 23.py, इस फाइल में मैं लिखूंगा एक नया वेरिएबल, वो है सेट वेरिएबल। फॉर एग्जांपल माई सेट नाम की एक वेरिएबल बना लेता हूँ, जिसमें मैं पुट करूंगा रैंडम डेटा। फॉर एग्जांपल 25, 36, 12, 45 लाइक दिस। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे मैंने इंट डेटा टाइप्स दिया है, ठीक है, 25, 36, 12 एंड 45, राइट। अब मैं इसको किस तरीके से एक्सेस कर सकता हूँ? इसको मैं सिंपल फॉर लूप के साथ एक्सेस करूंगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक्सेस करूंगा फॉर आइटम इन माय सेट, देन प्रिंट करूंगा आइटम को। देन क्या होगा मेरे को? ऑब्वियसली क्या मिलेगा? यहाँ पे जितने भी आइटम है एक एक करके मेरे को प्रिंट करके दे देगा। दैट्स ऑल। मैं इसको रन करके देख लेता हूँ। लुक गाइस, 25, 12, 36, 45। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या है, फॉर लूप की मदद से इसको एक्सेस कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको अगर चेक करेंगे आइटम को, जैसे कि अगर हमारे पास बहुत बड़ा एक सेट है, सेट का बहुत बड़ा वेरिएबल है जिसमें बहुत सारा काफी सारा डेटा है, तो हम क्या क्या करेंगे, उसको किस तरीके से चेक करेंगे कि इन और नॉट इन। ठीक है, जिस तरीके से हमने टपल या तो लिस्ट में हमने चेक किया था इन और नॉट इन के साथ में, ठीक उसी तरह हम सेट में भी इन और नॉट इन के साथ में चेक करेंगे आइटम को। इसमें इसके आइटम किसी एक आइटम उस सेट के अंदर है या नहीं, वो चेक करेंगे। ठीक है, जिस तरीके से हमने लिस्ट और टपल में कोई आइटम को चेक किया था, राइट, इन और नॉट इन के साथ में, इन और नॉट इन के साथ में हमने जिस तरीके से लिस्ट में भी और टपल में भी चेक किया था, ठीक उसी तरह सेम उसी तरीके से हम क्या करेंगे, सेट में भी चेक करेंगे, राइट। तो फॉर एग्जांपल मैं प्रिंट करना चाहूंगा डायरेक्टली, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं। मैं प्रिंट करना चाहूंगा 25 इन माय सेट, तो क्या रिटर्न करना चाहिए? ऑब्वियसली ट्रू। ठीक है, क्योंकि 25 हमारा माय सेट में है, तो क्या ऑब्वियसली रिटर्न करेगा ये? ट्रू। ठीक है, तो ठीक उसी तरह मैं प्रिंट करना चाहूंगा 26 नॉट इन माय सेट, 26 माय सेट में नहीं है, तो ऑब्वियसली ये भी क्या होगा, मतलब 26 हमारा सेट में नहीं है। यस, 26 हमारा सेट में नहीं है, दैट मीन्स ट्रू। अगर 25 नॉट इन माय सेट करेंगे, तो चलो मैं 25 नहीं 36 नॉट इन माय सेट करूंगा, तो क्या करूंगा, 36 नॉट इन माय सेट करूंगा, तो क्या होगा, 36 तो है, तो क्या है ये? फॉल्स आएगा। क्यों? यहाँ पे मैंने क्या स्टेटमेंट दिया, 36 नॉट इन माय सेट, 36 मेरा सेट में नहीं है ना, बट है एक्चुअल में, तो क्या होगा, ये रिटर्न फॉल्स करेगा। दैट्स इट। तो इसी तरीके से हम इफ एल्स कंडीशन में भी यूज करके हम इसको आगे की कोई भी कंडीशन डाल के हम कोई एग्जीक्यूशन करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहूंगा इफ 25 इन माय सेट, देन प्रिंट करके देख लेता हूं। फॉर एग्जांपल प्रिंट करूंगा, तो मैं क्या प्रिंट करूंगा, यस 25 इज इन माय सेट वेरिएबल में। ठीक है, ठीक है, दैट्स इट। तो इसी तरीके से हम एफ एल्स कंडीशन में भी लगा के इन और नॉट इन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, लुक, यस 25 इज इन माय सेट, दैट्स इट। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अभी ऐड करेंगे। ठीक है, एडिंग ऑफ आइटम इन ए सेट। ठीक है, सेट के अंदर में अगर आइटम को ऐड करना होगा तो किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसी चीज को, इसी एक माय सेट को लेके आता हूं नीचे, और मैं माय सेट को ऐड करके दिखा दूंगा। माय सेट डॉट ऐड करना पड़ेगा, डॉट ऐड करके पैरेंथेसिस के अंदर में सिंपल में एक वैल्यू पुट करूंगा 90। ठीक है, 90 क्या है, एक इंटीजर है। ठीक है, ठीक उसी तरह मैं इंटीजर में ही मैं एक फ्लोट भी ऐड करके दिखा देता हूँ, डॉट ऐड फ्लोट करके दिखा देता हूँ 63.24। ठीक है, ठीक उसी तरह मैं माय सेट डॉट ऐड एक स्ट्रिंग ऐड कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल न्यू दिल्ली। ठीक है, माय सेट को अगर प्रिंट करके देखूंगा कि सही में मैं जितने भी आइटम डाला हूं सही में ये ऐड हुआ है कि नहीं, चेक करने के लिए मैं सिंपल प्रिंट करूंगा, लुक गाइस 36, 12, 45, न्यू दिल्ली 25, 90, 63.24। दैट मीन्स सारे के सारे मैंने क्या है, आइटम ऐड जो किया था यहाँ पे आ चुका है, दैट मीन्स ऐड हो चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट एक चीज बताना चाहूंगा कि व्हाट इफ अगर हम कोई लिस्ट को ऐड करना चाहेंगे तो क्या होगा। फॉर एग्जांपल मैं एक लिस्ट
तैयार करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं लिस्ट का नाम माई लिस्ट नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, जिसमें मैं रेंडमली एक नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से एक लिस्ट को मैंने क्रिएट किया हूँ। अब मैं इस लिस्ट को माई सेट को अंदर डाल देता हूँ। माई सेट डॉट एड करूंगा। ठीक है, ऐड करूंगा क्या है, माई लिस्ट को ऐड करूंगा, सॉरी माई लिस्ट। ठीक है, अगर मैं माई लिस्ट को ऐड करना चाहूंगा माई सेट के अंदर में, तो फिर से मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ क्या ऐड हो गया या नहीं। ठीक है, माई सेट के अंदर, सॉरी लिस्ट नहीं, सेट, माई सेट के अंदर अगर ये ऐड हुआ है कि नहीं चेक करने के लिए मैंने किया, तो क्या रिजल्ट मिलेगा गाइस। दिस इज एनीवे रॉन्ग वे। लुक गाइस, क्या मिला, यहाँ कोड आया, यहाँ तक ऐड तो होते गया, होते गया, होते गया। ठीक है, जब प्रिंट हुआ, प्रिंट ये आ गया है, दैट इज गुड। सो जब फिर माई लिस्ट बनाया, कोई इशू नहीं आया। फिर माई सेट डॉट एड हुआ जब, है ना, तो क्या मिला, लाइन नंबर 22 देख सकते हैं, लाइन नंबर 22 में क्या मिला मेरे को कि अनहैशेबल टाइप लिस्ट। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, जो आइटम होना चाहिए ना, सेट आइटम मस्ट बी हैशेबल एंड इम्यूटेबल। ठीक है, सेट आइटम मस्ट बी हैशेबल एंड इम्यूटेबल, समझ गए ना। तो कहने का मतलब हम जो आइटम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे एड में, तो वो आइटम क्या होना चाहिए, हैशेबल या हैशेबल होना चाहिए, मस्ट बी हैशेबल एंड इम्यूटेबल। ठीक है, म्यूटेबल नहीं होना चाहिए। हमें पता है लिस्ट एक म्यूटेबल है एंड हैशेबल भी है, दैट मीन्स हम इसको एज एन आइटम ऐड नहीं कर सकते सेट के अंदर में। सो मैं क्या करना चाहूंगा, अगर मेरे को रियल में माई लिस्ट चाहिए, तो मैं माई लिस्ट को क्या करूंगा, पहले माई लिस्ट डॉट टपल करूंगा पहले। ठीक है, कहने का मतलब टपल में कन्वर्ट करके टपल डाल सकते हैं। ठीक है, टपल डालूंगा, माई लिस्ट को क्या करूंगा, माई लिस्ट इज इक्वल टू टपल माई लिस्ट। ठीक है, अगर माई लिस्ट डालूंगा देन क्या होगा गाइस, लुक लुक गाइस, कोई इशू नहीं है, यहाँ पे एजेंट टपल आ गया है। ठीक है, 45 96 45 65 जो था एजेंट टपल आ गया है। फिर आप बोलोगे यहाँ पे 2 2 45 आ गया है, कैसे हुआ, नहीं गाइस, ये चीज को छेड़ा भी नहीं है सेट ने एज एन आइटम रखा है। अगर आइटम इस तरीके से डुप्लीकेट होता, अगर सेम चीज अगर माई लिस्ट के अंदर में होता, तो ऑब्वियसली ये डिस्कार्ड करके एक ही रखता है, दैट मीन्स डुप्लीकेट नहीं रखता। लेकिन 45 एक आइटम इंडिपेंडेंट आइटम नहीं है। ठीक है, ये ग्रुप जो है ना, एक ही आइटम मानते हैं, 45 96 45 65, दैट मीन्स ये एक ही आइटम है। सो इसका कोई इशू नहीं है, यहाँ पे भी 45 है, ये भी 45 है, ये भी 45 है। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे ये 45 नहीं है, ये एक्चुअल में ये क्या है, एक ग्रुप ऑफ आइटम, दैट मीन्स एक टपल है। तो कहने का मतलब हम क्या कर सकते हैं, सिंपल, अगर लिस्ट के अंदर, सॉरी सेट के अंदर में आइटम अगर हम ऐड करना चाहेंगे ग्रुप ऑफ आइटम, देन हम टपल यूज कर सकते हैं। ठीक है, लिस्ट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं डायरेक्टली टपल को भी ऐड करके दिखा देता हूं। मैं माई सेट डॉट ऐड करना चाहूंगा टपल में, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं 41 63 52। ठीक है, इस तरीके के मैं एक सेट को ऐड किया, फिर से मैं प्रिंट करना चाहूंगा माई सेट को, तो हमें क्या मिलेगा गाइस, लुक गाइस, ये आ गया ना न्यू दिल्ली, ये हो गया 45 96 65 ये वाला था, और जे 41 63 एंड 52 ये वाला था। ठीक है, दैट मीन्स ये भी ऐड हो चुका है। ठीक है, तो आप ये नहीं सोचना कि दो बार मैंने ब्रैकेट दे दिया, ये ब्रैकेट एक्चुअली क्या है, ये एक टपल है। मैंने इसी किसी चीज को वेरिएबल में डाल के मैं वेरिएबल को यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता था, बट मैंने डायरेक्टली यहाँ पे टपल लिख लिया है। ठीक है, दैट मीन्स आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होना। सो दैट्स इट। तो हमें इसी तरीके से टपल को ऐड कर सकते हैं, बट हमें लिस्ट को ऐड नहीं कर सकते डायरेक्टली। अगर हमें कोई बाय चांस अगर हमें कोई लिस्ट को ऐड करना चाहेंगे, लिस्ट का आइटम को, तो ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा, पहले टपल कंस्ट्रक्टर के साथ में उस लिस्ट को टपल में कन्वर्ट करके हम टपल को ही ऐड कर सकते हैं। दैट्स इट गाइस। तो गाइस अब मैं चलूंगा, तो गाइस मैं क्या करूंगा, अभी इसको सारे को करूंगा कमेंट आउट। ठीक है, और माई सेट को एक ले लेता हूं। ठीक है, इसमें लिखता हूं ये सेट 1। अब मैं क्या करूंगा, 2 सेट को ऐड करके दिखा दूंगा, 2 सेट को ऐड करेंगे। ठीक है, अभी तो हम कैसे ऐड कर रहा था, ऐड कर रहे थे हम आइटम को, दैट मींस आइटम को हम जोड़ रहे थे। ठीक है, आइटम को लगा रहे थे, उसमें अपेंड कर रहे थे। बट राइट नाउ हम क्या करेंगे कि 2 सेट को हम किस तरीके से अपेंड करेंगे या तो ऐड करेंगे, वो दिखा देता हूं। ठीक है, हमने जिस तरीके से एक्सटेंड मेथड के साथ में किया था,
हमने, ठीक है, हमने लिस्ट में क्या यूज किया था, हमने एक्सटेंड यूज किया था, राइट, एक्सटेंड मेथड यूज किया था, डॉट एक्सटेंड। एंड हमने टपल में क्या यूज किया था, एंड टपल वी यूज किया था प्लस ऑपरेटर के साथ में ऐड किया था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं गाइस, मैंने सारे के सारे बता दिया था, प्लस ऑपरेटर के साथ में कर रहे थे हम, ठीक है, उसको फिर से लिस्ट में कन्वर्ट करके भी हम इसको अपेंड कर रहे थे, ठीक है। ठीक उसी तरह अब हम क्या करेंगे, सेट, दो सेट को हम किस तरीके से एक्सटेंड कर सकते हैं या तो अपेंड कर सकते हैं। लुक गाइस, सेट टू लिखूंगा और उसमें लिखूंगा 85, 65 और 90। चलो मैं एक डुप्लीकेट भी कर देता हूँ, यहाँ पे जो 36 है, ये 36 भी मैंने यहाँ पे लिख लिया हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ डिलीट ही। अब मैं क्या करूंगा, दोनों सेट को ऐड करूंगा, दैट मीन्स दोनों सेट को मैं मर्ज कर देता हूं। तो उसके लिए मैं सिंपल क्या करूंगा, अपडेट मेथड करूंगा, ठीक है। सेट वन को डॉट अपडेट, अपडेट के अंदर में क्या करूंगा, सेट टू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या अपडेट हुआ है, सेट टू अपडेट हुआ है या सेट वन, आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं, सेट वन या सेट टू अपडेट हुआ है। तो ऑब्वियसली सेट वन अपडेट हुआ है, क्योंकि मैंने सेट वन डॉट अपडेट लिखा है ना, तो सेट वन के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये जो सेट टू है, ये तो हमने वेरिएबल पास किया है, यानी कि आर्गुमेंट पास किया है, ठीक है। आर्गुमेंट में क्या पास किया, सेट टू को पास किया, दैट मींस सेट वन एक मास्टर लिस्ट हो चुका है, सॉरी मास्टर सेट हो चुका है, सॉरी गाइस। तो सेट वन क्या है, सेट वन एक मास्टर सेट हो चुका है और सेट टू का आइटम जो सेट वन में मार्च हो चुका है, दैट मींस, ठीक है। अगर मैं प्रिंट करके दिखा देता हूं दोनों को, सेट वन, सेट टू, दोनों को मैं प्रिंट करके दिखा देता हूं, देन इट विल बी क्लियर। लुक गाइस, जो सेट वन जो है, सेट वन के अंदर में सेट टू का भी आइटम आ चुका है। लुक गाइस, 65 यहाँ पे नहीं था ना सेट वन में, तो 65 आ चुका है, ठीक है। 36। अब लुक गाइस, यहाँ पे 36, यहाँ पे मेरे पास 36 यहाँ पे सेट टू में भी था और सेट वन में भी था, लेकिन दो 36 ऐड होने के बाद भी एक ही 36 आया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या था, 12 सेट वन का ही था, 45 सेट वन का ही था, 85 सेट टू का आ चुका है, 25 सेट वन का ही था, 90 सेट टू का आ चुका है, ठीक है। लुक गाइस, तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे सारे के सारे सेट वन एंड सेट टू मैच होके सेट वन के अंदर आ चुका है। तो अगर मैं चाहूंगा कि सेट टू को मैं अगर सेट टू को अगर मैं मास्टर लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहूंगा, तो क्या करूंगा, सेट टू डॉट अपडेट, ठीक है, अपडेट क्या करूंगा, सेट वन, दैट्स इट। तो अगर मैं फिर से इसको यहाँ पे नहीं, यहाँ पे करना चाहूंगा, तो ऑब्वियसली क्या मिलेगा हमें, दोनों के आइटम सेम मिलेगा हमें, ठीक है, क्योंकि सेट वन में भी सेट टू का आइटम आ चुका है और सेट टू में भी सेट वन का आइटम आ चुका है, दैट्स इट। तो आई थिंक आई एम क्लियर। अभी यहाँ पे एक चीज है कि हम जरूरी नहीं कि अपडेट जो मेथड है, अपडेट जो मेथड है ना सेट का, अपडेट मेथड से सिर्फ हम इसी में कर सकते हैं, ये सेट ही ऐड कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम क्या करेंगे, हम लिस्ट को भी एक अपडेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं सेट वन डॉट अपडेट, जैसे मैं सेट वन डॉट अपडेट लिखूंगा ना, तो मेरे को पाइलेंस क्या बोल रहा है, जो VS कोड के अंदर जो पाइलेंस हमने इंस्टॉल किया था, वो पाइलेंस क्या बोल रहा है कि ये क्या है, इटरेबल इंट, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे इटरेबल आइटम दे सकते हैं, दैट मीन्स हमें क्या है, एक कुछ भी अपडेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं करूंगा अपडेट, एक लिस्ट को अपडेट कर देता हूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक लिस्ट दे देता हूं 25, 36, 45, ठीक है, और मैं लिखूंगा 111। अगर मैं इस तरीके से अपडेट करूंगा और मैं प्रिंट करना चाहूंगा सेट वन को, देन व्हाट विल बी द सेट वन। तो मैं बाकी को मैं क्या करूंगा, इसको कमेंट आउट कर देता हूं, ठीक है। लुक गाइस, 65 आ गया है, ठीक है, 65, 36, 12, ठीक है, 36 यहाँ पे कहने का मतलब सेट वन में क्या क्या आइटम था, सेट वन में ऑलरेडी सेट टू का भी आइटम आ चुका था, दैट मींस सेट वन एंड सेट टू का जितने भी आइटम था सेट वन में आ चुका था। देन फिर से हमने क्या किया है, फिर से हमने 25, 36, 25 तो वैसे भी सेट वन में पहले से ही था, 36 भी पहले से ही था, तो एक ही आएगा, 45 भी पहले से ही था, तो 111 एक्स्ट्रा आ गया, दैट मीन्स यूनिक क्या आ गया, 111 आ गया, जो है हमारे पास लिस्ट में था, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो रहा होगा आप लोगों को कि मैंने तो अभी बोला था पहले हैशेबल आइटम नहीं होगा, हैशेबल लिस्ट नहीं डाल सकते। हमने यहाँ पे क्या बोला था मैंने कि यहाँ पे लिस्ट को ऐड नहीं कर सकते गाइस,
ऐड मतलब कोई एज एन आइटम ऐड नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, उसका लिस्ट का आइटम जो है उस आइटम को निकाल के हम सेट के अंदर डाल सकते हैं गाइस, ठीक है। लिस्ट को हम एज एन आइटम नहीं पास कर सकते हैं, लिस्ट को एज एन आइटम ऐड नहीं कर सकते, बट लिस्ट के अंदर का जो आइटम है ना, उस आइटम को हम अपडेट मेथड से उस आइटम को सेट के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है गाइस। तो आई थिंक आई एम क्लियर। तो हमें क्या किया, अभी लिस्ट को क्या किया हमने, नॉट एज एन आइटम पास किया है, एज एन होल लिस्ट पास किया, ताकि वो लिस्ट से निकाल के जितने भी आइटम था उस आइटम को एज एन आइटम ऐड किया है। दैट मीन्स एज एन आइटम किया। यहाँ पे कोई लिस्ट दिखाई दे रहा है आप लोगों को? नहीं ना। दैट मीन्स एज एन आइटम, उसका आइटम को निकाल के इसने ऐड किया है, ना कि पूरा लिस्ट को एज एन आइटम ऐड किया है। तो आई थिंक आई एम क्लियर। तो मैं करता हूं इसको सारे को कमेंट आउट, ठीक है, सारे को कमेंट आउट करता हूं। अब मैं आइटम को क्या करूंगा, रिमूव करके दिखा देता हूं, ठीक है। रिमूव मेथड, रिमूव किस तरीके से करेंगे, रिमूव इन द सेंस कि वहां का आइटम को, सेट के आइटम को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। फॉर एग्जांपल माय सेट नाम की एक वेरिएबल यहीं से ले लेता हूं, इसमें लिखता हूं माय सेट नाम की एक वेरिएबल है जिसमें ये आइटम था, ठीक है। मैं सिंपल इसको आइटम को रिमूव करके दिखा देता हूं। माय सेट डॉट रिमूव, क्या करूंगा, 36 को 25 को रिमूव करके दिखा देता हूं। देन मैं प्रिंट करूंगा माय सेट, ठीक है। तो क्या रिमूव हुआ है या नहीं, लुक गाइस, यस 25 इज रिमूव। बट व्हाट इफ, अगर मैं चाहूं, व्हाट इफ माय सेट डॉट रिमूव करना चाहूंगा जिसमें है नहीं, 111 में ऐड करना, 111 रिमूव करना चाहूंगा, तो क्या होगा। लुक गाइस, ए बिग ट्रैश बैग। लुक गाइस, व्हाई, तो मैं यही चाहता हूं आप लोगों को सिखाने के लिए क्यों ऐसा होता है और क्या करना चाहिए इसको, इससे बचने के लिए। लुक गाइस, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, की एरर 111, दैट मीन्स यहाँ पे 111 है नहीं भाई, 111 है नहीं, ही इज ट्राइंग टू रिमूव द 111 बट 111 इज नॉट हियर, माय सेट के अंदर 111 है नहीं, तो इसको रिमूव करना चाह रहे हैं, तो हम क्या मिलेगा, एक बिग ट्रैश बैग, ठीक है। तो दैट्स इट गाइस, मैं ये इसलिए मैं रिमूव को प्रीफर नहीं करता हूं टू रिमूव एनी आइटम, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास काफी सारे डेटा है, अगर हम उसको कहीं पे भी हम रिमूव करना चाहेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड से, तो हमारा प्रोग्राम ही क्रैश हो गया तो क्या होगा, पूरा सिस्टम फेलर हो जाएगा ना। अगर हमारा सर्वर में वो प्रोग्राम चल रहा है तो पूरा यूजर्स क्या मिलेगा, अरे भाई क्या पकड़ा दिया मेरे को, क्या कर दिया, ये पूरा का पूरा क्रैश हो गया, हैंग हो गया, बहुत कुछ होगा ना। तो दैट मीन्स हमें ऑब्वियसली रिमूव मेथड तो यूज करना नहीं चाहूंगा। क्यों, क्योंकि अगर कोई आइटम नहीं मिला उसको, या तो आइटम वहां से रिमूव करके खत्म हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल मैं 25 तो था ना, फिर से मैं 25 को एक बार तो रिमूव कर दिया था यहाँ पे 25, ठीक है। फिर से मैं रिमूव करना चाहूंगा तो क्या मिलेगा हमें, तब भी मिलेगा प्रॉब्लम। क्यों, तो यही तो रीजन है। तो मैं यही तो समझाना चाहता हूं, क्योंकि 25 जो ऑलरेडी एक बार रिमूव हो चुका है, दोबारा मैं रिमूव करना चाहूंगा तो ऑब्वियसली उसको मिलेगा नहीं, तो एक ट्रैश बैग मिलेगा हमें। तो दिस इज नॉट अ गुड वे टू रिमूव एनी आइटम फ्रॉम ए सेट, ठीक है। सो सिंपली आई प्रिफर, क्या करूंगा मैं क्या प्रिफर करूंगा, इसको यहीं पे ले लेता हूं और इसको करता हूं अनकमेंट। मैं डिस्कार्ड मेथड यूज करना चाहूंगा, ठीक है। मैं डिस्कार्ड मेथड यूज करना चाहूंगा। डिस्कार्ड मेथड का शुरू से मैं सिखा देता हूं। माय सेट डॉट डिस्कार्ड, मैं डिस्कार्ड करना चाहूंगा 36 को डिस्कार्ड करना चाहूंगा, एंड आई विल प्रिंट द माय सेट को प्रिंट करके दिखा देता हूं वेदर इट इज डिस्कार्डेड और नॉट। यस 36 इज डिस्कार्डेड, दैट मीन्स 36 रिमूव हो चुका है। व्हाट इफ अगेन डिस्कार्ड द सेम आइटम, 36 को मैं फिर से दोबारा डिस्कार्ड करना चाहूंगा जो कि ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कार्ड हो चुका है, then what happens? Look guys, is there any error? No. That means discard method is very safest method rather than remove. remove method से हम remove तो कर सकते हैं, लेकिन discard method से भी remove कर सकते हैं। लेकिन क्या है, remove method से अगर वो आइटम नहीं मिला तो that will provide a return a big trash bag. तो इसी सो इट इज अ सेफेस्ट वे। तो डिस्कार्ड मेथड हम क्या करेंगे, अगर हम सेफ मेथड से करना चाहेंगे, हमारा प्रोग्राम क्रैश ना हो इन द मिड वे, ठीक है, तो ऑब्वियसली हम डिस्कार्ड मेथड यूज करना चाहेंगे टू रिमूव द आइटम ऑफ ए सेट, ठीक है। आइटम
रिमूव करने के लिए हम ऑब्वियसली डिस्कार्ड को प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो प्रिंट करना चाहूंगा ऑब्वियसली माई सेट में, तो ऑब्वियसली इट विल बी रिटर्निंग दिस वन ओनली, ठीक है। तो इसको मैं करता हूँ कमेंट आउट। लो गाइस 25 12 45 है तो भाई कर ले डिस्कार्ड, नहीं है तो कोई बात नहीं, दैट विल बी स्किप्ड। कोई शोर नहीं, कोई सरावा नहीं कि भाई यार तूने क्या रिमूव करने की कोशिश किया, नो। सो जो हम यूज कर रहे थे एक पॉप मेथड इन लिस्ट, तो मैं क्या उस मेथड से भी कर सकता हूं, ऑब्वियसली कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल पॉप मेथड से हम क्या कर रहे थे, पॉप मेथड से लिस्ट में हम लास्ट आइटम को पॉप कर रहे थे, दैट मींस लास्ट आइटम को हम डिलीट कर रहे थे। तो मैं देखना चाहूंगा कि मैं पॉप मेथड यहाँ काम करते हैं या नहीं, ठीक है। एक माई सेट लेके आए यहाँ पे, अब मैं सिंपल माई सेट डॉट पॉप कर लेता हूं, ठीक है। पॉप क्या करूंगा 25 सॉरी पॉप मेथड में तो कोई हमें पास नहीं करना होता था, तो मैं अगर पॉप करूंगा तो फिर से मैं प्रिंट करना चाहूंगा क्या हमारा ये 45 जो है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 45 जो लास्ट आइटम है, इसको ये पॉप हो चुका है या डिलीट हो चुका है। तो मैं प्रिंट करना चाहूंगा तो क्या मिलेगा, हमें प्रिंट करना चाहूंगा माई सेट को, ठीक है। लुक गाइस, देखो गाइस यहाँ पे 45 तो हुआ ही नहीं, क्या पॉप हुआ है 12 36 25 पॉप हुआ है, जबकि मैंने 45 यूज करने के लिए कोशिश किया था ना। पॉप मेथड से ऑब्वियसली लास्ट आइटम को मैं पॉप करना चाहता था, बट यहाँ पे पॉप हुआ ही नहीं गाइस। पॉप तो हुआ तो है एक आइटम, बट वो मैं जो सोच रहा हूँ वो पॉप नहीं कर पाया मैंने। दोबारा करूंगा, क्या आइटम पॉप हुआ है, लुक 12 36 फिर से वही 25 भी पॉप हुआ है, ठीक है। दैट मीन्स पॉप मेथड इज नॉट ऑल्सो सेफ, ठीक है। पॉप मेथड सेफ नहीं है कोई आइटम को रिमूव करने के लिए, तो इट इज ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग टू पॉप। तो सबसे बेस्ट क्या है, हम डिस्कार्ड मेथड ही यूज करेंगे, ठीक है। डिस्कार्ड मेथड से क्या करेंगे, सिंपल एग्जैक्ट आइटम को डिस्कार्ड करेंगे, अगर नहीं है तब भी कोई एरर थ्रो नहीं करेगा। बट हियर क्लियर जो मेथड था, हमें लिस्ट में क्लियर एक मेथड था, राइट क्या था क्लियर, हाँ ये क्लियर मेथड ऑब्वियसली यूज होएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्लियर मेथड में हमें क्या करना है, सिंपल क्लियर कर देगा, इसमें कोई एग्जैक्टली ऑर्डर्ड वाला इशू नहीं आएगा। यहाँ पे क्लियर मेथड दैट मींस एवरीथिंग इज क्लियर्ड, एवरी आइटम इज क्लियर्ड इन अ सेट, ठीक है। तो एक आइटम का सारे के सारे आइटम को एक सेट के अंदर का जितने भी आइटम थे सारे के सारे क्लियर होगा या तो डिलीट होगा, इसमें कोई इशू नहीं है कि ये आइटम एग्जैक्टली करना है, वो आइटम करना है, लास्ट वाला करना है, फर्स्ट वाला करना है, देयर इज नो एनी इशू। तो सिंपली मैं एक इसी वेरिएबल को लेके आता हूं, माई सेट डॉट क्लियर, दैट्स इट। तो कहने का मतलब माई सेट के अंदर में मैंने माई सेट वेरिएबल को डिलीट नहीं किया, माई सेट का वेरिएबल को एज इट इज रहने दिया, लेकिन माई सेट का वेरिएबल के अंदर की जो भी आइटम्स था उसको मैंने क्लियर किया, उसको क्या किया, सारे को सारे मैंने डिलीट कर दिया हूं। तो दैट मीन्स इन केस मैं फिर प्रिंट करना चाहूंगा कि माई सेट के अंदर क्या है, लुक गाइस सेट, दैट मीन्स सेट इसके बिल्कुल ब्लैंक है, माई सेट इट इज ए बिल्कुल ब्लैंक है, दैट मीन्स सेट के अंदर कुछ भी आइटम नहीं है। और मैं फिर से चाहूंगा माई सेट के अंदर मैं ऐड करके दिखा देता हूं, ऐड करूंगा 25 देन इट विल बी देयर, ठीक है। तो चलो मैं करता हूं इसको 111 सो और फिर से मैं प्रिंट करना चाहूंगा माई सेट को, ठीक है। तो व्हाट विल बी देयर, तो लुक गाइस सेट आ गया, दैट मीन्स जब मैं क्लियर किया तो सिंपल एक सेट आया था, फिर उसके बाद में जब मैं फिर से प्रिंट किया देन इट इज प्रोवाइडिंग व्हाट 111, क्योंकि मैंने माई सेट के अंदर में 111 ऐड कर दिया था, दैट्स इट गाइस। अब नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, अब मैं पूरे के पूरे अगर पूरा सेट को अगर डिलीट करना चाहूंगा तो क्या होगा, जिस तरीके से हमने लिस्ट या टपल को हमने डेल कीवर्ड से उसको पूरे को डिलीट किया था वेरिएबल को ही, तो ऑब्वियसली हम डेल कीवर्ड के साथ में एक सेट को भी डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसी चीज को लेके आता हूं, एक्चुअली ये डेल क्या है, मेथड नहीं है, इट्स अ कीवर्ड, ठीक है। तो मैं इसको रिवाइव कर देता हूं, डेल माई सेट करूंगा और रन करूंगा, तो ऑब्वियसली क्या होगा, इसमें कुछ रिटर्न नहीं आएगा क्योंकि मैंने कुछ रिटर्न किया नहीं। अगर मैं फिर से प्रिंट करना चाहूंगा माई सेट को तो ऑब्वियसली इट इज ऑलरेडी डिलीटेड ना,
तो ऑलरेडी डिलीट हो चुका है, तो ऑब्वियसली क्या आएगा, एक थ्रो करेगा। यहाँ क्या बोला है, नेम एरर, नेम माई सेट इज नॉट डिफाइंड, तो माई सेट डिफाइंड है नहीं, जबकि मैंने डिफाइंड किया था, लेकिन हमने बाद में क्या है उसको डिलीट कर चुके थे, तो इसमें कोई एक माई सेट नाम के वेरिएबल नहीं रहा, दैट मीन्स इट विल थ्रोइंग एरर, सो दैट इज व्हाई इट इज थ्रोइंग एरर। ठीक है, सो दैट्स इट गाइस, आज के लिए इतना ही। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ या तो आप लोगों को समझा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज आप कमेंट कीजिए, ताकि मैं उस चीज को लिए उस समझाने के लिए उसी सेम चीज को, उस सेम टॉपिक के बारे में फिर से दोबारा एक बता सकूं। ठीक है गाइस, तो गाइस आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।